सत्यभामा कृष्ण की दूसरी पत्नी थीं। वो एक बहुत ही घमंडी स्त्री थीं। उनका ये मानना था कि वो सबसे सुंदर और सबसे अमीर स्त्री थीं, क्योंकि उनके पिता एक बहुत ही धनवान व्यक्ति थे। तो सत्यभामा जितने और जो रत्न आभूषण और संपत्ति चाहती थी वो सब उनके पास थे। स्वाभाविक रूप से घमंड उनकी एक बड़ी समस्या थी। एक बार कृष्ण के जन्मदिवस के अवसर पर सत्यभामा ने सोचा कि वो सबको दिखाएंगी कि वो कृष्ण को कितना प्यार करती थीं। तो उन्होंने तय किया कि वो कृष्ण के वजन जितना सोना शहर के लोगों में बांटेंगी। इसे तुलाभार कहते हैं। ये मंदिरों में होता है। लोग एक बड़ी तराजू में अपने वजन के बराबर का मक्खन, घी, चावल या कुछ और रखकर वो चीज लोगों में बांटते हैं। चावल, नमक, दाल या सोना या वो कुछ भी आप दे सकते हैं जो देना चाहें। ये प्राचीन परंपरा हमारी संस्कृति का एक हिस्सा है। सत्यभामा ने तुलाभार की व्यवस्था की। लोग बहुत प्रभावित हुए, पर कृष्ण पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। वे जाकर तराजू के एक पलड़े पर बैठ गए। सत्यभामा जानती थीं कि उनका वजन लगभग कितना है और उन्होंने उतना सोना तैयार ही रखा था। पर जब उन्होंने सब सोना दूसरे पलड़े पर रखा तो कांटा जरा भी नहीं हिला। कृष्ण का पलड़ा थोड़ा भी ऊपर नहीं हुआ। ऐसा ही कुछ तब भी हुआ था जब कृष्ण एक शिशु थे। एक राक्षस आकर उन्हें ले जाने लगा। तब कृष्ण ने अपना वजन इतना बढ़ा लिया कि राक्षस वहीं गिर पड़ा और कृष्ण ने उसके ऊपर बैठकर उसे कुचलकर मार डाला। क्रिया योग में एक ऐसा तरीका है जिससे कोई योगी अपना वजन बढ़ा या घटा सकता है। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं कि ऐसे योगी भी थे जो पहाड़ की तरह भारी हो जाते थे। तो इस बार भी कृष्ण अपना वजन बढ़ाकर तराजू में बैठ गए। सत्यभामा ने उतना सोना दूसरे पलड़े पर रख दिया था जितना उनके हिसाब से कृष्ण के वजन के बराबर था, पर कुछ हुआ ही नहीं। तब तक शहर के सभी लोग ये घटना देखने के लिए आ गए थे। तब उन्होंने अपने नौकरों से वे सभी गहने मंगवाए जो उनके पास थे। एक के बाद एक वो गहने डालती जा रही थीं और सोच रही थी कि काम हो जाएगा, पर कुछ नहीं हुआ। तब उन्होंने वो सब कुछ भी रख दिया जो उनके पास था, पर पलड़ा जरा भी नहीं हिला। वो रोने लगी क्योंकि ये सब उनके लिए बहुत शर्मनाक था। सारा शहर देख रहा था और उनके पास पर्याप्त सोना नहीं था। वो जो हमेशा अपनी संपत्ति के बारे में इतनी घमंडी थीं, उनके पास पर्याप्त सोना नहीं था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। तब उन्होंने रुक्मिणी की ओर देखा, जिनसे वो बहुत जलती थीं और हमेशा परेशान रहती थीं। उन्होंने रुक्मिणी से पूछा, अब मैं क्या करूं, क्योंकि ये बात सिर्फ मेरे लिए ही नहीं पर तुम्हारे और हम सब के लिए भी बहुत शर्मनाक है। मैं क्या करूं? तब रुक्मिणी बाहर गईं और तुलसी के पौधे के 3 पत्ते उठा लाईं। जैसे ही तुलसी के वे पत्ते उन्होंने तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे, कृष्ण का पलड़ा तुरंत ही ऊपर आ गया। कहानी की सीख। यह कहानी हमें सिखाती है कि भगवान को सोने चांदी या धन दौलत से नहीं, बल्कि सच्चे प्रेम और भक्ति जैसे रुक्मिणी का भाव और तुलसी का पत्ता से ही जीता जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो और हमारी ये कोशिश पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही और भी प्रेरणादायक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।